भारत को शिकस्त देकर कौम की इज्जत में इजाफा किया। टीम मेंटोर सरफराज अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मैदान में भारतीय खिलाड़ियों का रवैया गैर अखलाकी था, हमने तहम्मुल दिखाया। खिलाड़ियों को हिदायत दी, वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दें, हमने अपना रवैया ठीक रखना है। हमने जीत स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ सेलिब्रेट की। भारत ने जो किया वो उनका ज़ाती फेल है। कप्तान फरहान यूसुफ ने कहा कि वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सपोर्ट पर उनके शुक्रगुजार हैं। हमारा फोकस अंडर 19 वर्ल्ड कप है। शाहीनों की फातिहाना लैंडिंग। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एशिया कप की चैंपियन अंडर 19 टीम का शानदार इस्तकबाल। शायकीन क्रिकेट के खिलाड़ियों पर गुलपोशी, ढोल की थाप पर रक्स। दुबई में भी सदर मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत एशियन क्रिकेट काउंसिल का खुसूसी इजलास। एशिया कप अंडर 19 टूर्नामेंट के कामयाब इनेकाद पर एसीसी की टीम से इजहार तशक्कुर। मोहसिन नकवी की एशिया कप के कामयाब इनेकाद पर टीम को मुबारकबाद। इजलास में एशिया में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स के क़याम का फैसला। सऊदी अरब ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को आला तरीन कौमी अवार्ड से नवाज दिया। फील्ड मार्शल की सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल को किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया। सऊदी क़यादत ने एजाज़ दिफाई ताउन के फ़रोग़ के लिए खिदमात के एतराफ़ में दिया। मुलाकात में इलाकाई सलामती और स्ट्रेटजिक इश्तराक पर तबादला ख्याल हुआ। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने सऊदी क़यादत से एजाज़ पर इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। शोबा तवानाई में इस्लाहात से मुतालिक सिफारिशात पेश। कहा, बिजली की वेकिंग चार्जेस की मुनासिब सतह पर लाने की भी सिफारिशात पेश की जाएँ। भरपूर कोशिश है कि सनतों को इलाकाई मुसाबकती नरखों पर बिजली मिले। वज़ीर-ए-आज़म ने तवानाई कमेटी की मेहनत और काविशों को सराहा। भारत के खिलाफ फतह जंगी ही नहीं इखलाकी भी है। मुसल्लह अफवाज ने फिर साबित किया कि मुल्क की सरहदें महफूज हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कैडेट कॉलेज पेटारो में यौम वालदैन की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मकाम बना चुका। कौम की ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि उसके किरदार से होती है। आवाम मुत्तहिद रहे तो पाकिस्तान कभी नाकाम नहीं होगा। मुल्क की खुद मुख्तारी और मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों की कदर की जानी चाहिए। पाकिस्तान की खिदमत सबकी अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दों के खिलाफ हम सब एक पेज पर हैं, मौलाना फजलुर रहमान ने वाजे कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दिफाई कुव्वत को सियासी नहीं दिफाई तौर पर मजबूत देखना चाहते हैं। अफगानिस्तान में अशरफ गनी तक कभी पाकिस्तान दोस्त हुकूमत नहीं रही। मदारिस के खात्मे का रवैया कबूल नहीं। गवर्नर सिंध ने कहा, अफगानिस्तान को दहशतगर्दों से लाताल्लुक होना चाहिए। खवारिज के खिलाफ तमाम दीनी मदारिस को फतवा जारी करना चाहिए। सियासी जमातें पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करें। विफाकी वज़ीर इत्तलात का पीटीवी में माली को प्रोड्यूसर लगाने का इंकशाफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट का इजलास में पीटीवी के मुलाजमों की तनख्वाहों का मामला ज़ेर बहस। अताउल्लाह तारर ने कहा, बहुत लोग पीटीवी में बैठे थे, गुमनाम अकाउंट से मेरे खिलाफ ट्वीट करवाए जाते हैं। मैं पीटीवी में बैठे माफिया से बहुत लड़ा हूँ। माजी में जिसको मिनिस्टर चाहता था वो एंकर लग जाता था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा इराक। नजफ आमद पर गवर्नर यूसुफ मक्की ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत और गवर्नर नजफ में मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नजफ में क़याम के दौरान सदर जरदारी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्बास इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ारात पर हाज़िरी भी देंगे। इस एक्ट ने सिविल हुकूक ख़त्म कर दिए, बेहतर था आइन मुअत्तल कर देते। चीफ जस्टिस आलिया नीलम बरहम। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। अदालती हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर अदालत के रूबरू पेश। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के सख्त रिमार्क्स। कहा, आप जजेस के इख्तियारात लेना चाहते हैं क्या? डीसी एसी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं? एसी डीसी पटवारी जाली फर्दें जारी करते हैं, क्या वही कब्जे दिलवाएंगे? एक दरखास्त आ गई तो जाती उम्रा भी जाता रहेगा। मालूम नहीं कोर्ट में बैठे जज का घर भी महफूज होगा या नहीं।
यह बनाएगी कमेटी कैसे मकान की मलकियत तयन कर सकती है, यहाँ प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से लेकर तमाम कागजात जाली बन जाते हैं। क्यों ना इस कमेटी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाए। अदालत का एक्ट के करवाए गए तमाम कब्जे वापस करने का हुक्म, तमाम दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए, दरखास्तों की समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील देने का हुक्म। पीआईए को निजकारी के रनवे पर उतारने की तैयारी। कौमी एयरलाइन के 75% हिस्स की निजकारी के लिए बोली आज इस्लामाबाद में होगी। मुकदरा ने रियाज सरमायाकार को 5 साल में 80 अरब रुपए की सरमायाकारी करना होगी। कामयाब पार्टी को बकिया 25% हिस्स खरीदने के लिए 90 दिन की मोहलत दी जाएगी। मुलाजमीन को 1 साल तक मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। पेंशन और रिटायरमेंट के बाद मराद होल्डिंग कंपनी अदा करेगी। बरसते बादलों और बर्फबारी की एंट्री। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में वक्फे से बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। कालाम में 15, चित्राल 7, बालाकोट, दीर और बालम जब्बा 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। झील सैफुल मुलूक और बाबूसर टाप पर 1 फिट। नारान में 6 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी लीपा, गंगा चोटी, पीर चरासी और कोह मकड़ा ने बर्फ के सफेद चादर ओढ़ ली। सिंध हुकूमत की 1018 अरब रुपए की तरक्याती हिकमत अमली की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। तरक्याती हिकमत अमली में मौसमियाती तब्दीलियों से हम आहंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। वज़ीर आला के तमाम नए मनसूबों में डिजास्टर रिस्क को शामिल करने की हिदायत। सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2025-26 के तहत 520 अरब रुपए मुख्तस। सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 582 अरब रुपए का मनसूबा तैयार। कहा सैलाब मुतासरा और पसमानदा इलाकों के अवाम को खुसूसी फ़ायदा दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बदउनवानी के खिलाफ एक्शन। जंगलात और माहौलियात के निज़ाम को करप्शन फ्री बनाने के लिए अहम कदम। बरतानवी दौरे के बनाए फॉरेस्ट एक्ट में तब्दीली कर दी। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे EPA ने कागजी कार्रवाई का खात्मा किया। EPA जदीद टेक्नोलॉजी से लेस पहला सरकारी महकमा बन गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ करप्शन के खात्मे को यकीनी बना रहे हैं। टिफे भट्ट के बहनोई के कत्ल केस में पेशरफ्त। JIT ने अमीर मसहब और अमीर फतह को कसूरवार करार दे दिया। ज़राए JIT के मुताबिक जवेद भट्ट के कत्ल की मनसूबाबंदी में अमीर मसहब के साथ अमीर फतह शामिल है। मुकदमे में नामजद एक मुलजिम आरिफ भट्टी ताहाल मंजर से गायब। अमीर मसहब के शूटर्स को टास्क देते वक्त अमीर फतह भी मौजूद था। अमीर फतह भी 24 दिसंबर तक जमानत पर हैं। पुलिस की जानिब से जमानत खारिज कराने के लिए दरख्वास्त दायर की जाएगी। रिक्शे की नो एंट्री। कराची की 25 अहम शाहराहों पर रिक्शा चलाने पर पाबंदी आयद। कमिश्नर कराची ने दफ़ा 144 नाफिज करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शराय फैसल पर विडम अपार्टमेंट से अवारी सिग्नल तक रिक्शा नहीं चलाया जा सकेगा। II चंडीगढ़ रोड पर शहीन कॉम्प्लेक्स से टावर तक 2 सीटर और 4 सीटर रिक्शों पर पाबंदी होगी। कराची में ई-चलान और जुर्माने पर नजरसानी का इम्कान। सिंध असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास आज तलब। वज़ीर दाखिला की सरबराही में पार्लिमानी जमातों के अरकान मीटिंग में शरीक होंगे। कमेटी ई-चलान पर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत का जायजा लेगी। कमेटी ई-चलान, ट्रैफिक रेगुलेशंस और जुर्मानों पर सिफारिशात हुकूमत को देगी। मॉस्को कार बम धमाके में रूसी फौज का जनरल हलाक। लेफ्टिनेंट जनरल फानेल सोरोरोफ फौजी ऑपरेशनल तरबियती शोबे के सरबराह थे। हुकाम का कहना है कि जाए वक़ुआ का मुआयना जारी है। फ्रांसिक और धमाका खेज मवाद से मुतालिक टेस्ट किए जा रहे हैं। तहकीकाती कमेटी के मुताबिक शुबा है कि धमाका यूक्रेनी अफवाज की जानिब से मुमकिना कातलाना हमला था। यूक्रेन की जानिब से अब तक कोई रद्द अमल सामने नहीं आया।